अम्माबाद मौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत ठीक है सबकी? तो कौन कौन यहाँ पे मेरा पुराना स्टूडेंट ओल्ड फ्रेंड्स यहाँ पे मौजूद है? अच्छा जी, यहाँ पे मिर्जा नुमान है, अक्सा जमील है, उसामा यासीन है, हमदा हमजा है कि हमदा है। अच्छा चले, शबाना है यहाँ पे, मिनाहिल है, मिर्जा नुमान है। ओके, बहुत कम स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चले, एनी हाउ हम लोगों ने, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली ये फिर उन्हीं के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और आई डोंट नो कि वाई लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। वेट करें या स्टार्ट करें? आई थिंक स्टार्ट हमें कर देना चाहिए। और क्योंकि टाइम हमारे पास कम होगा, आगे ये स्पेशल टाइम हमने निकाला था आप लोगों के लिए। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आज आपसे मैंने बातें करनी है वो कुछ इस तरह से उसकी तरतीब है कि पहले तो हम वो चीजें देखेंगे कि किस तरह से आप ये जो आपने पढ़ा है, ये जो आपने सीखा है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, अब इससे अर्न कैसे करना है। कुछ बैचेस में ये मेगा सेशन हो गया था, लेकिन आज हम इसे थोड़े अपग्रेड करके मैं इसे दोबारा से ले रहा हूं और वो वाले बैचेस भी आज ही हमारे इस सेशन में ज्वाइन करेंगे। लिंक्स उनके पास है, आई डोंट नो अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया, इट्स अनदर थिंग। चलें जी, अब होगा क्या पहले सेशन में, पहले पार्ट में इस सेशन के हम लोग ये सीखेंगे कि कौन कौन सी जगहें हैं जहां से हमने इससे अर्न करना है। और लास्ट में मैं एक कंपोजिशन बनाना सिखाऊंगा आपको, एक एक कंपोजिशन, एक मॉकअप कैसे क्रिएट किया जाता है और जिसका आपने क्लिप भी देखा होगा। अभी मैंने व्हाट्सएप पे थोड़ी देर पहले ही शेयर किया है और ये अभी रिसेंटली मैंने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए स्पेशली, ताकि आपके पास एक अदद सैंपल हो, ताकि आप अपने कोर्सेज जो हैं, मतलब आप जो अपने लिए जो अपना पोर्टफोलियो बनाए, तो उसके लिए आपको एक तरीकेकार समझ आ जाए। ठीक है, तो ये मैं एक दफा चला के दिखा देता हूं यहाँ पे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं। ओके, ऐसे क्या हो गया भाई? ओके, काम ये करते हैं कि हम ले लेते हैं। चलें, इस तरह से चला लेते हैं। अब आपने देखा है ये एक किस्म का लोगो रिवीलिंग मॉकअप है। ठीक है, यानी कि ये लोगो रिवीलिंग एड समझ लें या लोगो कंपोजिशन है। होगा क्या, बनाएंगे तो देख सकते हैं हम इसे एक टेम्पलेट की शेप में बनाएंगे, ताकि जब आप अपना ये टेम्पलेट सेल करें अपने टेम्पलेट मार्केट में जाके, तो क्या हो, खरीदने वाला जस्ट अपना लोगो रिप्लेस करे और तमाम की तमाम एनिमेशन जो है वो उसके लोगो की बन जाए। ठीक है, तो आज हमने ये सीखना है कि ये किस तरह से ये काम किया जाता है, ताकि जो मॉकअप मार्केट है उससे आप अर्न कर सकें। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह आज के सेकंड सेशन के अंदर हम सीखेंगे। और
अच्छा, मुझे यहाँ पे आप लोग ये कंफर्म करें कि आपको इसकी वॉइस आ रही है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो सुनाई दे रहा है। ओके, वेरी गुड। चले, ठीक हो गया। चले जी, एक काम ये करते हैं, मेरा ख्याल है इसे एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। इसे मैं सेव कर लेता हूं और इसे बंद करके दोबारा ओपन कर लेते हैं, और ताकि एक दफा ये रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें मौजूद हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आज हम ये देख लेते हैं कि पहले तो चलते हैं हम फाइवर पर। ठीक है, और फाइवर पर मुझे ये बताओ, आप तमाम लोग किस किस ने अब तक फाइवर पे अपना प्रोफाइल बना लिया है? यहाँ पे कौन कौन ऐसा है जिसने अपना प्रोफाइल फाइवर पे बना लिया है? ओके, नो सर, मी। ओके, ओके। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, किसी को एनिमेशन का कोई ऑर्डर मिला अभी तक? नो। अच्छा, जिन लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, अकाउंट बनाया है फाइवर पर, उन लोगों को जो है वो अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला। ओके, चल, उसकी वजह है भाई कि जब तक आपका पोर्टफोलियो प्रॉपरली नहीं बनेगा तो सर्टेनली एड जो है क्लाइंट्स नहीं मिला करते। देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है, पहले इस चीज पे जहन दौड़ाएं। स्किल्स आपको आ गई हैं, ठीक है, काम आपको अब आ गया है, काम आ गया है, लेकिन अब आपको अपनी स्किल को सेल करना सीखना है। ठीक है, सेल करने के लिए क्या क्या करना, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजों को याद रखें। अच्छा, तमाम लोग जो हैं, अ, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं बनाया, इट्स ओके, अब बना लेंगे। अब आप पहले सीख लेंगे चीजों को और उसके बाद आप बना पाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, क्या है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीजें मैं यहाँ पे काम ये करता हूं कि साथ साथ कुछ नोट्स बना लेते हैं। ये लीजिए, देखें, सबसे पहला काम क्या है, बिफोर यू गो टू क्रिएट योर फाइवर प्रोफाइल, आपको किन किन चीजों की जरूरत है? ठीक है, आपको किन किन चीजों की जरूरत है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा आप लोगों को, कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है इससे पहले कि आप प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाना इट्स नॉट अ बिग डील। आपने जैसे फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हैं, हर कोई इसे बना सकता है। जस्ट आप फाइवर पे जाएंगे, लॉग इन करेंगे, अपना पासवर्ड्स वगैरह देंगे, एंड दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अब अगला मरहला क्या होता है? अगला मरहला ये होता है कि आपके पास, आपने जो सर्विसेज सेल करनी है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी होती है, और सर्विसेज सेल करने के लिए आपको क्या क्या, किन किन चीजों की जरूरत है, ये हम आज देखेंगे। इसे मैं साइड पे कर देता हूं। ओके जी, अब देखें, एक हम कोई भी किसी का प्रोफाइल ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं एनिमेशन। अच्छा जी, एनिमेशन के साथ आप देख रहे हैं, या बल्कि हम इसे वेरी स्मॉल, जो ज्यादातर काम होता है, जैसे एनिमेटेड लोगो। एनिमेटेड लोगो को सर्च करते हैं
और अब आप देखिए आपके पास कुछ प्रोफाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग बहुत छोटी छोटी एनिमेशंस बना के बहुत सस्ते में सेल कर रहे हैं। कितने में? 2000 में, कोई 9000 में, कोई 6000 में, कोई 11000 में, कोई 5000 में, कोई 1,46,000 में। अब देखिए आपके पास वेरिएशंस आ रहे हैं, कहां से 2000 से शुरू हो रहा है और 1.5 लाख तक बात जा रही है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, आपने ये देखना है कि कितने लोगों के पास कितने ऑर्डर्स हैं और कितने स्टार्स हैं। अब आप ये देख रहे हैं, आई विल क्रिएट अ 2D कस्टम लोगो एनिमेशन, और ये साहब क्या चार्ज कर रहे हैं? 9000। ठीक है, 9000 चार्ज कर रहे हैं। इसकी प्रोफाइल चेक करें पहले आप। अच्छा, हम इसकी प्रोफाइल मैंने रैंडम उठाई है, ठीक है, आप लोगों के सामने एक रैंडम प्रोफाइल में उठा रहा हूं। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा, मैं इसे जानता भी नहीं हूं, ठीक है। तो अब आप इसे सिर्फ स्टडी करना है हमें, ठीक है। एक केस स्टडी हम लेके इसे स्टडी करेंगे। तो ये साहब क्या कर रहे हैं, 2D कस्टम लोगो एनिमेशन बना रहे हैं। और ये देखें, टॉप रेटेड सेलर है ये साहब। ये कोई साहब हैं जो कि टॉप रेटेड सेलर हैं। 5 स्टार इन्होंने अब तक लिए हैं। 794 लोगों को ये सर्व कर चुके हैं। अगर हम यहां तक रखें, जिन लोगों ने इन्हें रिव्यूज दिए हैं, ऑलमोस्ट तमाम वो लोग रिव्यू दे देते हैं जो लोग जो लोग कस्टमर्स होते हैं, जिन लोगों को सर्व किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के 15 ऑर्डर्स इनके क्यू में लगे हुए हैं। 15 ऑर्डर इनके क्यू में भी लगे हुए हैं, ठीक है। और ये इन्होंने क्या बनाया, अब आप इनकी चीजों को देखें। ये कर क्या रहे हैं, ये बेसिक इनका पैकेज है। बेसिक पैकेज ये 9000 में सेल किया जा रहा है, 9180 में। 4 डेज की डिलीवरी है। एक रिवीजन देते हैं, लोगो ट्रांसपेरेंसी देते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कस्टम कलर्स ये बेसिक में नहीं मौजूद, कस्टम एनिमेशन ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या कस्टम एक एनिमेशन बनाएंगे? कस्टम एनिमेशन का मतलब यह है कि कोई मॉकअप नहीं होगा कि कहीं से मॉकअप उठाया और बना दिया। खुद से एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे, और हो सकता है कस्टमर बताए कि एनिमेशन इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बंदा वो काम करेगा इतना सा कि लोगो बना के देगा, उसकी एक ट्रांसपेरेंसी यानी कि पीएनजी फाइल भी प्रोवाइड करेगा, और साथ साथ उसकी एक कस्टम एनिमेशन भी बना के देगा। ये दो काम कितने में? 9180 में सेल कर रहा है। स्टैंडर्ड में ये काम क्या कर रहा है, लोगो ट्रांसपेरेंसी दे रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक एक दे रहा है, कस्टम कलर दे रहा है, और कस्टम एनिमेशन दे रहा है। ये 4 चीजें इसने कर दी, और साउंड इफेक्ट्स बीच में नहीं डाले हुए। ये 12,000 में दे रहा है, साथ 2 रिविजन्स भी हैं। उसके बाद प्रीमियम ये 17,000 का बना के दे रहा है ये शख्स, और तमाम ये चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इसने कर लिया, इसका काम देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे प्ले करें। अब आप देख रहे हैं इस बंदे का काम। अब मुझे बताओ, अगर आप लोगों का ऐसा पोर्टफोलियो हो तो आप लोगों को काम क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप लोगों का भी पोर्टफोलियो इस तरह का हो तो आपको काम क्यों नहीं मिलेगा? है? अच्छा, अब करना क्या है? सबसे पहला काम करना क्या है, हम कैसे इस लेवल का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इसके लिए करना क्या होगा?
देखें, हमने जो कुछ पढ़ा है उसे आपने जहन में रखना है, और जहन में रखने के बाद आपने शुरू हो जाना है मुख्तलिफ तरह के काम करना। पहले नंबर पे क्या करना है? लोगो एनिमेशन। लोगो एनिमेशन एक बहुत ही डिमांडिंग सर्विस है एनिमेशन की, ठीक है। हर ब्रांड ये चाहता है, और बाज़-औक़ात एक दफा अगर एनिमेशन किसी ब्रांड की एक लोगो एनिमेशन बन गई है तो हर थोड़े अरसे बाद उसे चेंज भी करानी होती है, क्योंकि अपनी ऑडियंस को एक तरह की एनिमेशन दिखा दिखा के हर ब्रांड थक जाता है और उसकी ऑडियंस भी थक जाती है। तो उसे कुछ नया देने के लिए, हर थोड़े टाइम के बाद कुछ नया देने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि आप नई से नई चीजें करें, ठीक है। तो लोगो एनिमेशन इसकी बहुत डिमांडिंग है। आपने क्या करना है, मैं ये लिख रहा हूं और साथ साथ इस चीजों को नोट कर लें। कम से कम 15 लोगो एनिमेशन सैंपल आप लोगों ने बनाने हैं। तमाम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कम से कम 15 लोगो एनिमेशन के सैंपल्स वो बनाएंगे जो कि अच्छे दिखते हो, खूबसूरत दिखते हो। मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। आप लोग हर एनिमेशन मुझे चेक करवा सकते हैं, मैं उस पर अपना फीडबैक दूंगा। कोई मसला होगा उस पर गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पे बैठे हैं वो लोग क्या करेंगे, 15 लोगो एनिमेशन के सैंपल्स बनाएंगे। अच्छा, अब बनाना कैसे है? सबसे पहला काम, इसे बनाने के लिए सबसे पहला काम वो है वो क्या है? वो है, पहले नंबर पे आपने क्या करना है, लोगों की प्रोफाइल देखनी है और उनसे इंस्पायर होना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या काम है, आप लोग अब टाइप करें। पहले नंबर पे क्या है? इंस्पायर होना है लोगों के काम से। लोगों के काम से इंस्पायर होना है। कहां से होना है? ठीक है, इंस्पिरेशन कहां से लेनी है? देखें, फर्स्ट तो क्या है, आप चले जाएं फाइवर पे। फाइवर पे इतने सारे पोर्टफोलियो पड़े हुए हैं, लोगों के काम प्ले करके देखें, जैसे मैंने यहां पे करके दिखा था। अब आप देखें, ये एक लोगो एनिमेशन, ठीक है। ये सिंपल लोगो एनिमेशन आप नहीं बना सकते, बहुत आसान है। सिर्फ इसे देखें। क्या करें, थोड़ा सा पीछे करें, फिर आगे करें, फिर करें, थोड़ा सा पीछे, फिर आगे, थोड़ा थोड़ा आगे कर करके देखते जाएं कि ये क्या बना हुआ है, ठीक है। यहां से पकड़े, मूव करें हल्का हल्का कि ये किस तरह से एनिमेशन की है। अब ये देखो, ये साफ पता लग रहा है कैसे एनिमेशन की है, और कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप कहें तो मैं अभी बता सकता हूं क्या हुआ। ये देखें, इसने एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एक और सर्कल बनाया जिसमें फिल नहीं था, और उसमें डैश डाल दिए, ठीक है, डैश ऐड कर दिए, ठीक है। एक सर्कल पीछे है जिसमें फिल है, उसके अंदर एक और सर्कल है जिसमें डैश है। उसके साथ इसने तीन एक पंखे नुमा एक चीज बनाई, और जिसे ये क्या कर रहा है, घुमा भी रहा है तमाम चीजों को, और साथ साथ इसे इसकी विजिबिलिटी को इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ये देखें, और ये चौड़ा होते हुए एकदम ये पतला हो गया। और देखें, इस साइड, यहां से ये साइड पे जाना शुरू हुआ, और यहां पे क्या हो रहा है, ये ट्रिम पाथ पढ़ा था हमने। ये ट्रिम पाथ को इस्तेमाल करते हुए इसने यहां पे साइड पे ले आया, एक लोगो कंप्लीट हो गया। और साथ ही क्या कर रहा है, उन्हीं टाइम पे, उन्हीं सेकंड्स पे ये क्या कर रहा है, दी फ्लाई व्हील, और ये जो पूरा इसका लोगो है ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये क्या कर रहा है, ये फ्लाई व्हील जो लोगो है यहां से इसने यहाँ पे लेके आया, ठीक है, और साथ साथ इसे ट्रैक किया इसने। अच्छा, ट्रैकिंग की फैसिलिटी को, जो ट्रैकिंग की प्रॉपर्टी है उसे इस्तेमाल किया, एंड और ये देखें, ये क्या है, दी इसके अंदर से निकल रहा है, और ये जो नीचे का पता नहीं कॉलेज लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, हाँ, कलेक्टिव। कलेक्टिव
दोनों इसके नीचे से निकले हैं। सिंपल इसने क्या किया है, यहाँ पे मास्किंग की हुई है और मास्किंग में से ये डी ऊपर से निकल रहा है और कलेक्टिव नीचे से निकल रहा है। दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपने यही काम करना है, आपने इंटरप्रेट करना है। पहले इंस्पायर होना है, इंस्पायर होने के बाद आपने इंटरप्रेट करना है जो कुछ। अब देखें, इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने नहीं सीखी। आपको रोटेशन आती है, आपको ट्रिम पाथ आता है, आपको सर्कल, आपको फिल आपको आता है, आपको ट्रैकिंग एनिमेशन आती है। ये सारी चीजें इसने इस्तेमाल की हुई हैं और उससे क्या ये एनिमेशन बनी हुई है। आपने क्या करें, आप सिंपल अगर इसी को कॉपी करना है, सबसे पहले आपने इंस्पायर होना है और उसे कॉपी करना है और बहुत आसानी के साथ आप ये बना पाएंगे। अच्छा जी सर, मल्टीपल कंपोजिशन रेंडर करने के बाद रिजल्ट में नहीं आई थी मेरी, रिजल्ट में नहीं आए थी, क्या मतलब है बेटा? ये मेरा ख्याल हिरा है, आप हिरा डेल के नाम से जी। पुराने लेक्चर रह गए हैं का क्या मतलब है बेटा? किसके पुराने लेक्चर्स रह गए हैं? किसी के लेक्चर नहीं रह गए। ये टेक्नो स्पार्क 4 आपके क्यों रह गए हैं बेटा? आप कौन से बैच के हो? आप कौन से बैच के हो? यही बैच का क्या मतलब है? कौन से 14 बैच के? बेटा आज के सेशन में तमाम लोग हैं बेटा, आप 13 के हो, तो 13 तो अभी चल रहा है, 13 तो अभी चल रहा है ना बेटा। ये 13 को तो आज हमने इसलिए यहां पे बुलाया है क्योंकि ये काम आप लोग आज से स्टार्ट कर दें। ठीक है, 13 को आज इसलिए इनवाइट किया गया है ताकि 13 के बच्चे ये काम आज से स्टार्ट कर दें। और जो अभी मैं आप जितनी भी प्रॉपर्टीज का मैंने बताया, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। जो आपका पुराना लेक्चर 10 है वो क्या हुआ अगर बेटा? तो वो लेक्चर्स आप ले लें, आपको मिल तो रहे हैं। अच्छा तो ये है पहला काम कि हमने इंस्पिरेशन लेनी है और इंस्पिरेशन लेने के बाद हमने क्या करना है, उसे आहिस्ता आहिस्ता चला के देखना है, स्लो स्लो, कि ये किस तरह से काम हुआ है और फिर उस काम को इंटरप्रेट करना है कि ये काम किस तरह से बनाया गया होगा। वो सारी टेक्निक आपके जहन में आ जानी चाहिए। अगर वो जहन में नहीं आ रही तो समझ लें प्रैक्टिस कम की हुई है। ये सिंपल फार्मूला है। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी उन्हें आराम से वो किसी भी कंपोजिशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप 100% उन जैसा बनाएं। जब आप उसके लिए कोशिश करेंगे ना, हो सकता है आप उनसे बेहतर बना लें। ठीक है, हो सकता है आप उस बंदे से भी ज्यादा बेहतर बना लें, हो सकता है आप उससे बेहतर ना बनाए, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करें, उसमें नई जिद्दत लेके आए, उसे और अडॉप्टेशन क्या होती है। अच्छा, अब जरूरी नहीं होता कि अब ये एनिमेशन बनी हुई है, अब जरूरी नहीं है कि आपने सारी की सारी डिटो इसी को कॉपी करना है। हम क्या करते हैं, हम एक एक एनिमेशन की मूव हमें पसंद आ गई, हम वो मूव उठा लेते हैं, उस मूव को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां पे बात क्लियर है सारों को? जल्दी मुझे बताएं, यहां पे तमाम स्टूडेंट्स को मेरी बात क्लियर है? ओके। अब ये अब ये तमाम लोगों के ऊपर, अब देखें, ये मैं अब समझ लें उंगली पकड़ के अब आपको ना अर्निंग की तरफ लेके जा रहा हूं। अगर अभी भी आप लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिलते ना, तो फिर इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, स्वेयर गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, हमें समझ आ गई कि हमने इस तरह का पहला काम ये करना है। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, हमने अभी मैंने क्या बताया कि हम एक चीज को सर्च कर रहे हैं, वो क्या है, लोगो एनिमेशन।
इसी तरह आप देखें और क्या चीज है, ठीक है, ये देखें एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेटरी वीडियो या एक्सप्लेनेशन वीडियो, something like this. Conquer the meeting room. Gain knowledge on how to maximize the effectiveness of meetings. A situation is provided to participants that sets the call for a meeting. Participants are challenged to sequence 20 action steps in the order they should be followed to maximize the effectiveness of the meeting. देखिए ये होता क्या है, ये एक तरह की स्लाइड शोज होती हैं। अमूमन इसमें स्टिल पिक्चर्स होती हैं, स्टिल जो है सर प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करें। बेटा इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं है, बहुत गौर से, इसलिए मैं कह रहा हूं इसे सुने और इसे नोट करते जाएं पॉइंट को। अच्छा, अब क्या करना है, आपने क्या करना होता है, ये एक्सप्लेनेशन वीडियोस कौन सी वीडियोस होती हैं, ये ऐसी वीडियोस होती हैं कि बहुत सारी कंपनीज आपको कहती हैं कि ये सिनेरियो है, हमारी इस तरह की एक प्रेजेंटेशन रेडी करें। वो बताएंगे कि जी सपोज हम ले लेते हैं कि डिजिटल फ्लेयर में, अगर हम कहें कि डिजिटल फ्लेयर में पढ़ाया कैसे जाता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ क्रिएटिव डिजाइन करेंगे। चाहे हम फ्री मार्केट से उठा लें, जैसे मैंने आपको बताया फ्री पिक पे चले जाएं और फ्री पिक पे बहुत सारी इलस्ट्रेशन मिलती हैं, आपने एग्जैक्ट वो इलस्ट्रेशन उठा लें। जैसे कि हम यहां से कर सकते हैं, बल्कि इलस्ट्रेशन हम यहां से चले ले लेते हैं और something is going on the universe error, कोई एरर आ रहा है। ओके, freepick.com पे हम चले जाते हैं और यहां पे हम क्या करेंगे, करेक्टर्स ले लेते हैं। अब ये देखें, ये बहुत सारे करेक्टर्स मिल गए आपको, ठीक है, इसी तरह आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ करेक्टर्स को उठाएं। अभी इसमें आपको कोई वॉकिंग नहीं करानी, कोई जो बहुत ज्यादा मैक्सिमम अगर आपने मूवमेंट करनी है, हाथ को ऊपर नीचे कर लें, दैट्स इट, छोटे मोटे काम। अच्छा, अब क्या करना है, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी सपोज डिजिटल फेयर में कैसे पढ़ाया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको स्क्रिप्ट दे दिया जाएगा कि जी पहले आपको जो है आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेटर आपको जो है वो अपने अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, फिर आप उसमें पेमेंट डालते हैं, फिर उसके बाद एक आपको फ्री जो है क्या कहते हैं फॉर्म फिल करने के लिए दे दिया जाता है, फी फॉर्म। उसके बाद आपको व्हाट्सएप में इनरोल कर दिया जाता है। अब ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं एनिमेशन के जरिए, मुख्तलिफ क्लिप्स बना के आप यही चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत इजीली, कोई बड़ी एनिमेशन की जरूरत नहीं होती। मैक्सिमम एक चीज जरूरत होती है, वो होता है वॉइस ओवर, ठीक है, इसमें क्या जरूरत होती है, वॉइस ओवर, यानी कि जो चीज की जा रही है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे अब ये एक्सप्लेन करने के लिए पीछे अपनी आवाज में एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आप अपनी आवाज में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि आप आपके क्लाइंट से ही आप कहेंगे कि मुझे इस वीडियो का वॉइस ओवर क्रिएट करके दें, वॉइस ओवर भेजें, फिर मैं आपकी वीडियो क्रिएट कर देता हूं।
तो क्लाइंट ही भेज देता है वॉइस ओवर करवा के। अदरवाइज अगर आप वॉइस ओवर की फैसिलिटी आपको आती है, यानी कि आपकी वॉइस अच्छी है, आपको पता है कि किस तरह से वॉइस को जो है सेट किया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड किया जाता है, और उस पे किस तरह से जो है फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करके उसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव साउंड बनाया जाता है। अगर ये आपको पता है तो डेफिनेटली आप जो है ये कर सकते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, इंतजार की घड़ियां खत्म होना चाहती है, वो राज जो हम खोलना चाहते हैं, वो मंजिल जो आप पाना चाहते हैं, वो हुनर जो आपको सीखना होगा कि आपका भी शुमार उनमें किया जाए जो कमाना जानते हैं, जो जमाने से पंजा आजमाना चाहते हैं। बस इसीलिए आज शाम को अपनी जिंदगी के 4 घंटे निकाल लीजिए, क्योंकि आज शाम हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप एक माह में कैसे बहुत ही आसानी से स्किल सीखकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आज शाम 7 बजे लाइव ऑन ज़ूम। वेल, ये किस किसने देखा हुआ है? ये किस किसने देखा हुआ है? अब आप ये देख रहे हो, ये आवाज किसकी है? कोई पहचान सकता है? ये जो इसके पीछे वॉइस ओवर हुआ है, ये पता है किसकी है? जी, जैनब ने और डेल ने सही कहा। जी हाँ, ये मेरी आवाज है। अब आप देखें कि किस तरह से, अगर अब ये चीजें हैं, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं। इंशाल्लाह जो लोग एडवांस में जा रहे हैं वो ये वाली चीजें भी सीखेंगे, किस तरह से ये चीजें बनाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर ये आपको वॉइस ओवर वगैरह अभी नहीं आता इस एट दिस स्टेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप अपने क्लाइंट से कह सकते हैं कि आप मुझे वॉइस ओवर दें और मुझे सिर्फ एक्सप्लेन का मटेरियल प्रोवाइड करें, हम आपके लिए बनाएंगे। ठीक है। अब ये देखें, ये जिस तरह का क्रिएट किया हुआ है, ये सारी वीडियो, ये कितनी इस पे मेहनत की गई इंतजार होगी। की घड़ियां खत्म होना इस पे चाहती हैं, वॉइस की वेरिएशन आप देख रहे होंगे, जो हम ये एनिमेशन देख रहे होंगे। अब ये वो मंजिल एडवांस जो वर्क आप है, इसमें पाना ये आपको चाहते नजर आ हैं, रहा है सिनेमैटिक इफेक्ट्स, हुनर जो ये कहलाते हैं सिनेमैटिक इफेक्ट्स। सीखना होगा कि आपका भी शुमार उनमें किया जाए जो कमाना इसे जानते म्यूट हैं, करते हैं। जो जमाने से पंजा आजमाना चाहते जी, हैं। आप ये देख रहे होंगे कि किस तरह से सिनेमैटिक इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, किस तरह से इसे खूबसूरत बनाया गया है, किस तरह से एक ही इम्पैक्ट जो है इसमें डाला गया है, ताकि अब हुआ क्या है, ये मुख्तलिफ कंपोजिशंस हैं जिन्हें जोड़ के एक पूरी वीडियो क्रिएट की गई है। ठीक है। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो इंशाल्लाह ये चीजें भी हम जब आप एडवांस में आएंगे तो ये चीजें भी सीख रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन कहने का मतलब है कि आज हमने क्या करना है, जब हमें इस तरह की वीडियोस बनानी है तो आप लोगों ने क्या करना है। अभी डोंट वरी, अभी आप सिंपल क्या करेंगे, आप विदाउट वॉइस, या फिर एक और बेहतर वे होता है वॉइस का, और वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, और वो है ये
ये देखिए होता क्या है, स्पीचुला एक वो है ऐप, वो भी आई हुई है, ये पेड ऐप है। ये क्या करता है, ह्यूमन वॉइस में आपके टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ह्यूमन वॉइस के अंदर किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है। तो आपको जरूरत नहीं है वॉइस ओवर खुद करने की, आप जस्ट उसे टाइप करके दे दें और वो खुद ब खुद उसे राइट कर देगा, उसे सॉरी उसकी ऑडियो बना देगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊं, Today we're going to show you the AI अब आप ये देख technology रहे हैं, that is ये AI able to transform टेक्नोलॉजी any है, text into ये speech टेक्स्ट and टू read it in such a natural स्पीच sounding बना way रहा है। that it's अब tough ये to जो tell it was आवाज आप generated सुन by a रहे computer हैं, and ये not a real एक्चुअली human ह्यूमन being. वॉइस But नहीं before है, that, ये let me कंप्यूटर tell की you आवाज है। something. लेकिन इसमें Videos without a इतनी good जबरदस्त voiceover will not convert, वेरिएशन आ will गई not है, get you इसमें clicks, इतनी जिद्दत आ views, गई है traffic, कि or ये any ह्यूमन वॉइस sales. लग रही है। Since the dawns of humanity, people would gather around the fire and listen to stories. That's why a good video is not efficient without a good voiceover that tells the actual story. The problem is that not all of us have a nice friendly voice like Morgan Freeman. Or we just don't feel comfortable recording ourselves. Previously the solution was जी हाँ, ये पेड है, डेफिनेटली पेड है, और जरूरी नहीं है कि सारी चीजें फ्री में मिलेंगी, कुछ चीजें पेड होती हैं, लेकिन डेफिनेटली पे फ्री में भी मिल जाएंगी। और फ्री में लेकिन इतनी अच्छी वॉइस नहीं शायद आपको मिलेगी जो कि पेड में मिलती हैं, लेकिन फ्री में काम चलाया जा सकता है किसी हद तक। टेक्स्ट टू वॉइस, टेक्स्ट टू स्पीच कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे गूगल नहीं, cloud.google लाइक इसमें चेक करते हैं, ट्राई इट फ्री। वेल इसे इसे छोड़ दें। हमारे पास IBM, एक्चुअली दिस वन, IBM वालों ने एक बनाया हुआ है, अगर ये यहाँ पे दे दें वाटसन टेक्स्ट टू स्पीच, जो कि ज्यादातर लोग यूज करते हैं और ये किसी हद तक फ्री है। प्रोसीड टू डेमो, और यहाँ पे आप देखें कि आप सिलेक्ट कर लें अरेबिक, चाइनीज, डच, इंग्लिश, जर्मन, और काफी सारी कुछ लैंग्वेजेस हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और that's it. अब ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसे प्ले करते हैं। Conscious of its spiritual and moral heritage, the Union is founded on the indivisible, universal. ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो अपना भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। ओके, और यहां से आप माइकल मेल वॉइस ले लें। Hi, students. I am your mentor. डॉट को हटा दें। Hi, students. I am your mentor. वेल समथिंग लाइक दिस, आप अपना ये बना के इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद ये फ्री है। यहां से आप वॉइस ओवर किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी पिच वगैरह भी सेट कर सकते हैं। एनी हाउ, ये बहुत सारे हैं, इसे सर्च करने, आज का ये हमारा कोई टॉपिक नहीं है, जस्ट मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि आप किस तरह से अपने लिए चीजें निकाल सकते हैं। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट टू स्पीच करके सर्च करें, आपको बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ फ्री मिल जाए आपको। सर, जो आपके कार और पिछले 10 लेक्चर हैं, मास्किंग, जेट, और जो आपका पिछले लेक्चर है मेरे थोड़ा सा रह गया है, वो कंप्लीट करके बनाऊं या डायरेक्ट बनाऊं?
बेटा वो भी बना लें, उसे नहीं छोड़ें, वो बनाएंगे तो आप यहां तक पहुंचेंगे। वो मेन प्रैक्टिस है, वो जो पहले 10 लेक्चर है वो आपकी मेन प्रैक्टिस है, उसे जरूर करें पहले, फिर आप इस पे आए तो ये आपके लिए बनाना आसान हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो दूसरा सेशन है, दूसरी जो बात है वो हम यहाँ पे मैं इसे जल्दी से सम अप करता हूँ, क्योंकि अभी हमने एक एनिमेशन भी सीखनी है और मॉकअप कैसे बनाना है। यहाँ पे हम फाइवर पे बहुत टाइम लगा दिया। अच्छा जी, अब मेन चीज हमारी ये थी कि फाइवर पे हमने किस तरह से अपने चीजों को, जो साउंड बनी है वीडियो कैसी होगी, साउंड बनी वो वीडियो कैसे, कौन सी बेटा? अच्छा, जो साउंड वो डाउनलोड कैसी होगी? अच्छा बेटा, एक उसमें दो दो वे है। मैंने आपको बताया कि ये एक तो सिंपल वे है कि ये वॉटसन, ये आईबीएम वालों का एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये आपने बना लिया है, तो क्या होगा, ये हो सकता है यहाँ पे नहीं आ रहा, तो लेकिन मैं आपको एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे बता देता हूं, वो है दिस वन, ऑडियोसिटी। ठीक है, ऑडियोसिटी एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। जो भी चीज आप प्ले करते हैं, ठीक है, जो भी चीज आप प्ले कर रहे होते हैं उसे ये रिकॉर्ड कर लेता है। तो आप सपोज क्या करें कि हम इसे चलाते हैं इसी को, और साथ ही कुछ और भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाए, ये ले। और अच्छा, अब आप देखें क्या करना है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। Hi, Studentium your mentor. By using deep neural networks trained on human speech, Watson can produce natural sounding and smooth voice quality. well, अब आप देखें, अच्छा ये मेरी आवाज, अच्छा अब इस वक्त हो क्या रहा है कि मेरा माइक भी ऑन है और ये चीजें भी ऑन है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों वॉइसेस जो हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम की आवाज के साथ जो है वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम, जैसे ये है तो हम इसे सेट कर सकते हैं डिजिटल, दिस वन, और दैट्स इट। और अगर अब मैं इसे ट्राई करूं, Hi, Studentium your mentor. By using deep neural networks trained on human speech, Watson can produce Hi, Studentium वेल इसे इसे आप ट्राई करें यार, ये बहुत टाइम लग जाएगा हमें इसे सेट करने में। जिन्हें सेटिंग्स में इशू आए वो मुझसे बाद में पूछ ले। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप, क्योंकि ये आपको फैसिलिटेट नहीं करेगा डाउनलोड करने में, ये एक डेमो सेशन है। हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसे ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद यानी कि इसे प्ले करेंगे और यहां से जो सिस्टम की वॉइस है उसे जो है एडेसिटी, जो एक सॉफ्टवेयर है ऑडेसिटी, इसके जरिए रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा साउंड जो है इसमें आ जाता है, रिकॉर्ड कर लिया करता है, तो इसमें डिस्टॉर्शन वगैरह भी नहीं आएगी। तो ये चीजें आप लोगों के लिए हैं, ये मैं बता दूंगा। अब जो भी इसे इस्तेमाल करना चाहेगा वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ ले, उसे मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे हमें जो है यहां तक अभी हम फाइवर पे हमें समझ आ गई कि किस तरह से अपने अकाउंट्स बनाने। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जल्दी से बताते हैं और फिर हम अपना मॉकअप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है जी, आपने जो मैंने पहले बताया ना कि जो 5 स्टार लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं, आप लोगों ने करना क्या है, इन्होंने क्या बनाया है, जैसे ये एक बनाया, आई विल क्रिएट अ 2D कस्टम लोगो एनिमेशन। आपने भी इसी को कॉपी करना है, आपने भी अपना पहला गिग ऐसे ही बनाना है। जब आपके 10
से 15 आपने अगर अपना लोगो एनिमेशन बना लें तब ये काम करना है, पहले किसी ने नहीं बनाना, पहले कोई फाइवर तक ना जाए, पहले अपना काम कंप्लीट करें। बेटा अकाउंट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपल जाएंगे वहां पे साइन अप करेंगे, जैसे फेसबुक पे साइन अप होते हैं उस तरह से बना देते हैं। उसके बाद आप अपने आ जाते हैं स्विच टू सेलिंग, ठीक है। सेलिंग अकाउंट में जाके आप जाएंगे यहाँ पे गिग्स में, ठीक है, और गिग्स में जाने के बाद आप अपनी गिग्स यहाँ पे रेडी करते हैं, क्रिएट न्यू गिग, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप बताएंगे अपना वही टाइटल लिखेंगे, अपनी कैटेगरी लिखेंगे, सब कैटेगरी लिखेंगे, सर्च वगैरह लिखेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, आपकी गिग रेडी होती जाएगी, ठीक है। अच्छा गिग रेडी तो हो जाएगी, लेकिन करना क्या है, मैंने आपको बताया जैसे अब ये हेडिंग है, ये सब यही हेडिंग उठा के आपने वहां पे डाल, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा जी कि आपने अब जैसे ये अपना पोर्टफोलियो बनाया, तो पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपने ये अपना पोर्टफोलियो लगा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अबाउट दिस गिग, ये सारी चीजें लिखने के बाद मतलब आप इसमें लिखें कि आई विल वर्क 100% टू सेटिस्फाई द रिजल्ट एंड फलाना फलाना फलाना, जो इसने लिखा हुआ है इससे बेहतर, इधर से आपने इंस्पिरेशन लेनी है और इससे बेहतर चीज लिख देनी है। अच्छा फिर उसके बाद आपने अपने जो बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम ये सब यहां पे दिया हुआ है, आपने इसी को एज इट इज कॉपी कर ले, ठीक है। अच्छा ये क्या कर रहा है, ये बेसिक बेच रहा है ना 9,000 का, आप भी अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएं और 9,000 की जगह आप 5,000 में बेचें। स्टैंडर्ड ये 12 में बेच रहा है, आप 10 में बेचें। ये प्रीमियम बेच रहा है 17 में, आप 15 में बेच दें। अब क्या होगा, एक दफा क्लाइंटेज आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह का काम आप जैसे जैसे क्लाइंट का डालते जाएंगे, करते जाएंगे, ये आपको मिलता जाएगा। तमाम चीजें आपके पास यहाँ पे दी हुई हैं, आपने स्टार्ट यहां से लेना है और उसके बाद उसे इंप्रूव करते जाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी कैट बन जाएं और उसके बाद इन्हीं को फॉलो करें, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि इंस्पिरेशन लेनी है और इंस्पिरेशन लेने के बाद उसी डाटे को इंप्रूव करना है, ठीक है। बेटा आप अलग अलग बनाएंगे, बाद में आप उन सबको जोड़ सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। आप सारी की सारी जो है 15 अलग अलग कंपोजिशंस बना लें और बाद में तमाम कंपोजिशन के रेंडर निकाल के उन्हें एक ही साथ जोड़ लें, किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए जोड़ लें, ठीक है। आप चाहें तो दोबारा तमाम वीडियोस को इंपोर्ट करें, एक ही लाइन में रख लें, एक के बाद एक चले, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक दें, और जिस तरह से इसने बनाई हुई है एक वीडियो, आप भी ये चीजें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पूरी वीडियो बनी हुई है, आप भी ये वीडियो बना सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे डाल के, ठीक है। इस चीजों में मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, आप डोंट वरी, आप पहले ये बनाओ, मैं साथ साथ आपको गाइड करता जाऊंगा। व्हाट्सएप पे मेरे साथ लिंक रखें, मैं आपको छोड़ के जा थोड़ी ना हूं कहीं, ठीक है। ओके जी, अब ये बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको जल्दी से बताता हूं और वो है मॉकअप मार्केट। मॉकअप मार्केट क्या होती है और किस तरह से उस पर काम होता है, वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। सपोज दिस वन, इन्वेटो का ये लिंक, अभी लिंक की तरफ ना जाए, अभी मैं ये लिंक्स आपको मैं खुद ही दूंगा, बल्कि मैं एक और, इन्वेटो एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां पे टेम्पलेट सेल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, टेम्पलेट्स एंड मॉकअप सेल्स होते हैं। अब ये देखिए मॉकअप क्या है, अभी मैं यहां से जाता हूं आफ्टर इफेक्ट्स में, लोगो स्ट्रिंग पे चले जाते हैं, लोगो स्ट्रिंग। अब ये लोगो स्ट्रिंग्स क्या हैं, अब आप देखें, ये एक यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल लेवल का काम किया जा रहा है, ये $15 में सेल हो रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये देखिए 6 दफा ये सेल हो चुका है, एक दफा इसने बनाया, अब ये पता नहीं कितनी दफा ये सेल हो जाएगा, हर बंदा इसे बार बार खरीद सकता है। और इसमें मजे की बात ये है कि हर कस्टमर यहाँ पे अपना लोगो वगैरह चेंज कर सकता है, ठीक है।
अब जैसे ये बना हुआ है, अब ये क्या है, $17 में है। यहां पे हम इसे देखते हैं, ये देखें, Audio Jungle. Audio Jungle. ये देखिए। अब इसने क्या किया है, Audio. इसने क्या किया है, इसने एक मॉकअप क्रिएट किया है, एक टेम्पलेट क्रिएट किया है, और जो भी बंदा इसे खरीदेगा उसमें अपना उसने एक जगह बना दी होगी लोगो प्लेस होल्डर की। ठीक है, लोगो प्लेस होल्डर वाली जो कंपोजिशन होगी उसमें जाके वो बंदा अपना लोगो जो है वो रिप्लेस कर देगा हमारे लोगो से, और ये एनिमेशन बनी बनाई उसे मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? यहां ये बात समझ आ रही है सबको? नहीं आ रही? अच्छा, अब ये देखें, यही चीज हमने बनानी है। अब मैं अब आपको जो बता रहा हूं, ये जो आपने 10 लोगो 15 लोगो बनाने हैं, इसकी बनाने की टेक्निक जो है वो यही होगी जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, और वो ताकि आप क्या कर सकें, आपके दो काम फायदे हो जाएंगे आपको। एक तो वो जो 12 लोगो आपने जो 15 लोगो एनिमेशन मैंने आपको कहा है, उसे आप जो जिस टेक्निक से बनाएंगे वो मैं आज सिखाने वाला हूं। ठीक है, वो मैं अभी सिखा रहा हूं, अभी अभी। और उस टेक्निक को इस्तेमाल जब आप करेंगे उन 15 लोगो बनाने के लिए, तो आपके पास क्या दो फायदे होंगे। एक तो आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा फाइवर के लिए, और 15 के 15 आपके लिए लोगो मार्केट, ये जो आपकी मार्केट है, ये जो इन्वेटो मार्केट है या वीडियो हाइव की जो मार्केट है, इस पे सेल करने के लिए वो मॉकअप्स भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? चल, अब जल्दी से हम चलते हैं और बनाते हैं एक नया जो है कंपोजिशन और लोगो एनिमेशन। और लोगो एनिमेशन हम बनाएंगे कौन सी, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई थी, राइट, दिस वन। जी, तो कैसी लगी है ये एनिमेशन, कैसे लगी? चले, तो ये सीखने के लिए रेडी हो जाए, सीखने के लिए ये रेडी हो जाएं, यही बनाना मैं सिखाने वाला हूं। तो चले जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपोजिशन लेंगे, और स्टेप याद रखें, क्योंकि ये वाली एनिमेशन हम वैसे तो हम जितना काम करते रहे हैं मॉकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते रहे हैं, लेकिन आज मैं बहुत स्पेशल वे से इसे सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि मॉकअप्स रेडी कैसे करने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेन कंपोजिशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंपोजिशन ले रहे हैं और जिसके हम रख रहे हैं रेंडर कंपोजिशन। नाम क्या रख सकते हैं हम, या तो रेंडर कंपोजिशन या मेन कंपोजिशन, ये असूल है, मेन कॉम्प, ताकि लोगों को जो आपका मॉकअप खरीदेगा उसे पता होना चाहिए कि कौन से स्टैंडर्ड के जरिए आपने बनाया। या तो आप इसका नाम जो मेन कंपोजिशन होती है उसका नाम आप रखेंगे रेंडर कंपोजिशन या मेन कंपोजिशन। ठीक है, ये दो नाम चलते हैं। हम यहां ले रहे हैं मेन कंपोजिशन 1920 बाय 1080 की, और 10 सेकंड की मैं ले रहा हूं, और बैकग्राउंड को फिलहाल ब्लैक रखते हैं, एंड दैट्स इट। यहां पे मैं एक और कंपोजिशन ले रहा हूं और उसका नाम रखूंगा मैं लोगो प्लेस होल्डर। जहां पे क्या होगा, लोग अपने जो आपके कस्टमर होंगे वो अपना लोगो अगर रिप्लेस कर देंगे इस कंपोजिशन में, तो पूरी कंपोजिशन उसके तहत बन जाएगी। ठीक है,
अच्छा, तीसरे नंबर पे मैं ले रहा हूं एक और कंपोजिशन और इसका नाम मैं रखूंगा लोगो एनिमेशन। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमें, हम जाएंगे लोगो एनिमेशन के अंदर, डबल क्लिक करेंगे, लोगो एनिमेशन को ओपन कर लिया, यहां से हम इसे फुल कर लेते हैं और तेज तेज मैं जरा काम करूंगा ताकि टाइम हमारे पास कम है। और उसके बाद क्या करेंगे, बिलाल डोंट वरी, कुछ कर लेंगे रिकॉर्डिंग का, छोड़ दें, अब आप इस पे तवज्जो दें। अच्छा, अब क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करें, मेन लोगो एनिमेशन की कंपोजिशन, जो 3 कंपोजिशन बनाई है उनमें से लोगो एनिमेशन की कंपोजिशन मैंने ओपन की है और मैं यहाँ पे लोगो प्लेस होल्डर जो है उसे, सॉरी, पहले मैं लोगो प्लेस होल्डर को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे पहले अपना एक लोगो या कोई टेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूं। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक पहले टेक्स्ट लिख देते हैं, बाद में हम उसे चेंज भी कर लेंगे क्योंकि ये प्लेस होल्डर बना रहे हैं। तो टेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूं लोगो, लोगो डिजाइन, दैट्स इट। चलें, लोगो डिजाइन इसे यहाँ पे रखते हैं, इसे सेंटर कर लेते हैं, अलाइनमेंट पे जाएंगे और इसे सेंटरली अलाइन कर देंगे और डबल कंट्रोल दबा के पेन बिहाइंड टूल पे डबल क्लिक करेंगे, ये बीच में आ जाएगा। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं लोगो को और आई थिंक दिस वन इज ओके। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने 3 कंपोजिशन ली हैं, एक मेन कंपोजिशन बनाई है, एक लोगो प्लेस होल्डर बनाया है और तीसरे नंबर पे लोगो एनिमेशन, 3 कंपोजिशन खाली कंपोजिशंस बनाई हैं। मैंने पहली पकड़ी लोगो प्लेस होल्डर और यहां पे जाके मैंने एक टेक्स्ट लेके सिर्फ लोगो डिजाइन के नाम से एक लोगो बना लिया। ठीक है, जस्ट सिर्फ राइटिंग लिखी हुई है। और एक काम ये कर लेते हैं कि इसमें कोई कलर वलर भी चेंज करके देख लेते हैं। एक काम ये करते हैं, लोगो का कलर जो है, आई विल ट्राई समथिंग, कोई भी अच्छा सा कलर ये ले लेते हैं, ब्लैक पे आई थिंक सूट करेगा। ओके, लोगो डिजाइन, तो सपोज कि ये हमारा एक लोगो है और इसके ऊपर मुझे वही एनिमेशन करना है जो कि मैं करना चाह रहा हूं, राइट? इसे हम 160 कर लेते हैं, दैट्स इट। चलें, लोगो का साइज मैंने 160 ले लिया है, यहां से कैरेक्टर में जाके, और आपको पता है कि इनमें से कोई चीज नजर ना आए तो आपने कहां जाना है, विंडो में जाके ये तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद है। तो मैं बेसिक चीजें नहीं बताने वाला यहाँ पे, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं, लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको ये तमाम चीजें पता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे लोगो एनिमेशन में, जो कि दूसरी कंपोजिशन बनाई है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं इस लोगो एनिमेशन वाली कंपोजिशन को ड्रैग करके यहां पे डाल दूंगा। ठीक है, मैं सॉरी लोगो प्लेस होल्डर की कंपोजिशन को उठा के यहां पे डाल दूंगा, राइट? वेरी सिंपल, ठीक है ना? ओके, इस पे मुझे क्या करना है, इस पे मुझे ये करना है कि मैं यहां पे एक अदद इसे पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, लोगो या फिर हम यहां से उठा सकते हैं, डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। हम यहां से क्या करने वाले हैं, यहां से मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाने वाला हूं और जाके यहां पे मैं सर्च करूंगा लीनियर वाइप। अच्छा, लीनियर वाइप जो है आपको ट्रांजिशन वाइप में भी नजर आ रहा है और ट्रांजिशन में नजर आ रहा है। मैं ट्रांजिशन वाला लीनियर वाइप को उठा रहा हूं और मैं इस पे ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, ये लीनियर वाइप क्या कर रहा है, लीनियर वाइप एक्चुअली अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एक्चुअली ये कर रहा है, इसकी मैं वैल्यू को अप करूं या डाउन करूं, अब आप ये देखें कि ये क्या कर रहा है, इसे वाइप कर रहा है, लीनियरली इसे वाइप कर रहा है, यानी कि वाइप आउट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, मुझे क्या चाहिए, मुझे वाइप चाहिए बजाय लेफ्ट टू राइट, मैं चाहता हूं राइट टू लेफ्ट ये वाइप हो। तो मैं क्या करूंगा, ये जो +90 है वाइप एंगल, ये +90 की जगह इसे जस्ट -90 कर दूंगा। अब मैं बढ़ाऊंगा तो ये राइट साइड से वाइप होगा। ठीक है, तो मुझे क्योंकि लोगों को यहां से गायब करना है,
तो मेरी पहली चीज जो है वो ये है। तो मैं क्या करूंगा, एक काम ये करते हैं, यहां से आते हैं 1 सेकेंड पे, ठीक है, 1 सेकेंड पे मैं आ रहा हूं। 1 सेकेंड पे आके मैं ऑलमोस्ट इसे मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं इतना कि जब ये एनिमेशन स्टार्ट हो यहां से, ठीक है, ऑलमोस्ट 17, या इसे मैं 20 करके देखूं, नहीं 20 नहीं 17 इसे करते हैं, 17 इज ओके। यहां पे जाके 17 पे मैं एक क्या कर रहा हूं, की फ्रेम लगा रहा हूं और 2 सेकंड आगे जा रहा हूं, यानी कि 3 सेकंड पे जाता हूं, ठीक है, 2 सेकंड यानी कि 3 सेकंड पे जाने के बाद मैं इसे बढ़ाऊंगा और ऑलमोस्ट जब ये एल खत्म हो रहा है यहां पे, तो आई थिंक 85 इज ओके। 85 पे मैंने एक एनिमेशन लगा दी। अब ये एनिमेशन यहाँ पे की फ्रेम नजर नहीं आ रहे, नजर आने के लिए आप क्या करेंगे, यू प्रेस करेंगे और आपको नजर आ जाएगा कि 2 की फ्रेम यहाँ पे लग गए हैं। और अब अगर आप इस एनिमेशन को रन करें तो ये सिंपल ये एनिमेशन बन गई है। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, मैं थोड़ा सा फेदर अप्लाई करना चाह रहा हूं और फेदर को मैं अप्लाई कर देता हूं ऑलमोस्ट कोई फेदर आई थिंक और थोड़ा सा आई थिंक 70 या 75 इज ओके, ठीक है। अब ये मेरे पास बहुत अच्छा सा पहले तो एक बहुत शार्प लाइन आ रही थी, अब जरा सॉफ्ट लाइन है, तो ये मैंने एक सिंपल एनिमेशन बना ली है, राइट। ओके, सिंपल एनिमेशन मैंने यहां पे बनाई है जो कि वाइप आउट की है। अब मैं क्या करूंगा, एक दोबारा प्रोजेक्ट में जाऊंगा और यही प्लेस होल्डर उठा के दोबारा नीचे भी ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। यही प्लेस होल्डर मैंने नीचे भी ड्रॉप कर दिया और ये ऊपर वाली लेयर को मैं हाइड कर रहा हूं, जो मैंने जिसपे एनिमेशन अभी लीनियर वाइप लगाया था इसे मैं हाइड कर रहा हूं। और नीचे वाली लेयर के ऊपर मैं कुछ करना चाह रहा हूं और वो क्या करूंगा, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, इस यहां से रेक्टेंगल लूंगा एक और इस पे एक अदद मैं मास्किंग लगा रहा हूं और मास्किंग में कुछ इस टाइप की सी लगा रहा हूं, ठीक है। अब आप देखें, आपको पता है मैंने इसे सिलेक्ट करके रेक्टेंगल बनाया है तो ये मास्क बन गया है। और जब मास्क लगता है तो सिर्फ अंदर अंदर नजर आ रहा होता है, बाहर की तरफ नजर नहीं आ रहा होता। हम क्या करने वाले हैं, इसी 1 सेकंड पे जाने के लिए मैं यहां से इस एरो को क्लिक करूंगा तो ये जहां पहले की फ्रेम लगा हुआ है उसी पे टाइमलाइन आ गया, क्योंकि मुझे उसी जगह पे रख के लगानी है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से जाऊंगा मास्क और मास्क पाथ 1, मास्क पाथ 1 पे जाके मैं एक अदद की फ्रेम लगा दूंगा। उसके बाद मैं यहां से सिलेक्शन टूल लूंगा और इसे उठाते हैं और यहां से जहां से स्टार्ट हो रहा है पहले तो यहां रख देते हैं। उसके बाद मुझे इस वाले एरो, इस वाले की फ्रेम के नीचे आना है, टाइमलाइन को इधर लेके आना है। तो बजाय मैं उठा के यहां पे लाऊं तो मैं इस एरो पे जहां पे ऑलरेडी मैंने की फ्रेम लगाए थे इस पे क्लिक करूंगा एरो पे, तो ये खुद ब खुद नेक्स्ट की फ्रेम पे मूव हो जाएगा। और यहां पे आने के बाद मैं अब इसे उठाऊंगा और शिफ्ट को दबाए रखूंगा ताकि सीधा मैं जहां पे हमारा खत्म हो रहा है लोगो, ये मैं एक जो है मूवमेंट बना दूं। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इस तरह की एक मूवमेंट मुझे मिल गई, एनिमेशन मिल गई, ठीक है। सेम उसी जगह पे जहां पे मैंने लीनियर एनिमेशन लगाई थी, ठीक हो गया। ओके, अब चाहें तो आप इस पे भी फेदर अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा, राइट, हाँ, ताकि शार्पनेस जो है वो कम हो जाए, राइट। और एक और ये काम करते हैं, यहाँ पे एंड पे नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं और इसे उठा के थोड़ा सा और यहाँ को दोनों क्या करते हैं, सारे को सिलेक्ट करते हैं, बल्कि छोड़ें, दोबारा इस पे क्लिक करेंगे और इसे उठा के जरा सा शिफ्ट दबा के थोड़ा सा और आगे ले आते ताकि ये नजर ना आए। ओके जी, तो एनिमेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, एक चीज और मसला आ गया है, क्योंकि हमने फेदर बढ़ाया था तो यहाँ पे भी नजर आ रहा है, तो हमें इधर से भी थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। इसे पकड़ते हैं, माउस पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करेंगे, के
ताकि ये नजर ना आए। ठीक है जी, ओके, राइट। तो एनिमेशन रेडी हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मैं इन दोनों को बंद कर रहा हूं। एक अदद मैं लूंगा लेयर, न्यू लेयर, और इसमें न्यू सॉलिड, दिस वन, कंट्रोल वाई से भी ले सकते हैं, और इसका नाम मैं रखूंगा पार्टिकुलर। पर्टिकुलर क्यों रख रहा हूं नाम, क्योंकि मुझे, और इसका कलर आप कोई भी ले सकते हैं, आई डोंट नो, कोई भी ले ले, दिस वन, व्हाटएवर, जो भी दिल चाहे, ठीक है, इट डजंट मैटर, राइट। ये मैंने एक ले लिया, इसे मैं उठा के इन दोनों के दरमियान में रखूंगा, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे एक और बेहतरीन इफेक्ट, जो कि ट्रैप कोड वालों का इफेक्ट है, जिसका नाम है पर्टिकुलर ट्रैप कोड, आरजी ट्रैप कोड। आप लोगों को पता है, मैंने एक प्लगइन दी थी, आप लोगों ने इंस्टॉल की होगी। इसका पर्टिकुलर को उठाएंगे और आप इस पे लगा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, लीजिए, हुआ क्या, एक हमें यहाँ पे जो क्या कहते हैं, पार्टिकल्स जो हमें चाहिए थे, वो यहाँ पे हमें मिल गए, ठीक है। ये देखिए, इस तरह के एक पार्टिकल्स हमें नजर आ रहे हैं। ओके, अब करना क्या है, करना क्या है भाई, जल्दी से करना क्या है, हमें करना ये है कि हम जाएंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ट्रैप कोड की जो सेटिंग है, यही असल सेटिंग है। अगर आपने इसे समझ लिया तो जबरदस्त काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इससे पहले कि हम ट्रैप कोड की सेटिंग में जाएं, हम इस लोगो प्लेस होल्डर को 3D बनाएंगे, और 3D बनाने के लिए हम जस्ट इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये वाला 3D, जो ये स्विचेस नजर ना आए तो आप राइट क्लिक करेंगे, कॉलम में जाएंगे और स्विचेस को ऑन कर देंगे, तो ये स्विचेस नजर आएंगे, और यहां से हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा 3D बन जाएगा। अब हम पार्टिकल लेयर को सिलेक्ट करेंगे, और जिसपे हमने पार्टिकल इफेक्ट्स लगाए हैं, यहां से जाएंगे हम ई मीटर मास्टर में, इसे मैं ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद मैं करूंगा ये कि ई मीटर टाइप जो है हमारा, दिस वन, इसे मैं कर दूंगा बॉक्स फॉर टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए इसे मैं बॉक्स करूंगा, और जैसे ही बॉक्स करूंगा के पास इमीटर साइज जो है ये आ जाएगा, इसे मैं इंडिविजुअल करूंगा, और इमीटर एक्स वाई जेड इन तमाम को 0 करूंगा पहले तो। ये 0 करने के बाद अब मैं वापस इमीटर टाइप में जाऊंगा, और इसे उठा के यानी कि इसे मैं कर दूंगा लेयर, ठीक है। मुझे इमीटर कौन सा चाहिए, लेयर पे चाहिए, क्योंकि जो मैंने लेयर बनाई है उस पे आए। जैसे ही मैंने लेयर किया तो आप यहां देख सकते हैं कि लेयर इमीटर ऑन हो गई, पहले ये ऑफ थी, ठीक है, ये ऑन हो गई। मैं इसे ओपन करूंगा और लेयर को सिलेक्ट करूंगा, कौन सी, हमारी लोगो प्लेस होल्डर की। अच्छा, एक इशू आएगा यहां पे, एक इशू आएगा, और इशू ये आएगा कि हमें थोड़ा सा एक काम और करना होगा। वो काम क्या करना होगा, मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं अभी यहाँ पे यहीं छोड़ता हूं, और एक काम मैं यहाँ पे करूंगा कि इसे 3D भी नहीं बना रहा, इसे मैं 3D भी नहीं बना रहा। मैं क्या कर रहा हूं, इस लेयर को पकड़ूंगा, इस लेयर को पकड़ूंगा, ठीक है, जिसपे मैंने क्या किया है, ये मैंने मास्क लगाया है ना, जिसे मैंने मास्क लगाया, मैं इसे क्या करूंगा, इसे पकड़ूंगा, और इसे मैं ले जाऊंगा एक न्यू कंपोजिशन में। तो मैं जाऊंगा लेयर और इसे प्री कॉम्प कर दूंगा, या कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, और यहां पे मूव ऑल एट्रीब्यूट करूंगा, और इसका नाम मैं रख दूंगा लोगो प्लेस होल्डर मास्क, और ओके, ठीक है। ये अब लेयर जो है इसे मैं बनाऊंगा 3D, ठीक है, इसे 3D बनाएंगे। अब वापस जाते हैं पर्टिकुलर्स में, और पर्टिकुलर में जाने के बाद ये लेयर हमने कर लिया था। अब हम जाएंगे इमीटर लेयर में, और यहां जाके हम लोगो प्लेस होल्डर मास्क, एक लोगो प्लेस होल्डर जो हमारा पहले बनी हुई थी उसे नहीं, लोगो प्लेस होल्डर मास्क जो कि ये वाली है 3 नंबर पे, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, राइट।
ये हमारी सिलेक्ट हो गई। अच्छा जी, सिलेक्ट हो गई। अब क्या करें? अच्छा, अब कुछ सेटिंग्स हमें थोड़ी सी और करनी है। चलें जी, सेटिंग करते हैं और हम जाएंगे, इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं क्योंकि हमें सेटिंग्स पे अब ज्यादा काम करना है। ओके जी, हम आ गए। हमने क्या किया? हमने लेयर सिलेक्ट कर, ठीक है। लेयर सिलेक्ट करने के बाद हम लेयर सैम्पलिंग जो है हमारी, दिस वन, इसे हम पर्टिकुलर बर्थ टाइम, ये ठीक है, इसे यहीं रहने दें। और हम जाएंगे और ताकि हमें ये पार्टिकल्स नजर आए। ऑलमोस्ट मैं इसे कर रहा हूं 400,000, यानी 4 लाख पार्टिकल्स मुझे चाहिए। कुछ कम लग रहे हैं, मैं इसे और बढ़ाना चाह रहा हूं, इसे 5 लाख कर देते हैं, फुल कर देते हैं, 500,000, 5 lakhs कर देते हैं। तो अब ये जबरदस्त, राइट, ठीक है जी, 4 लाख हमें पार्टिकल्स मिल गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लीजिए जी, काम हमारा नजदीक आ गया है। अभी कुछ और सेटिंग कर लेते हैं जिसमें ये देखें, ये पार्टिकल जो है ना, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे रुई के गाले हैं। मुझे ये चाहिए जैसे क्या होता है कि क्लाउडलेट्स खुल, जैसे वो होते हैं ना, जैसे कोई धागा खींचे तो चीजें खुलना शुरू हो जाती हैं, समथिंग लाइक इस तरह की एनिमेशन ज्यादा बेहतर लगेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पार्टिकल्स मास्टर में चलते हैं और इसकी लाइफ को चेंज करते हैं। हम यहां से जाएंगे पार्टिकल मास्टर, और पार्टिकल मास्टर में इसकी जो लाइफ है, इसे 3 सेकेंड की जगह मैं इसे कर रहा हूं 1.4, और इसकी जो लाइफ रैंडमनेस है, ये 0 हुई हुई है, इसे 100 कर देते हैं। और इसमें जो साइज है, इसे हम कर देते हैं 4 कर देते हैं, 4। अच्छा, और पार्टिकल टाइप में हम लेंगे क्लाउडलेट, ठीक है। हाँ, ये पार्टिकल को हम ले रहे हैं क्लाउडलेट, और यहां से जो फीदर क्लाउडलेट फेदर्स हैं, इसे हम कर देते हैं ऑलमोस्ट 0 कर देते हैं, राइट। अच्छा, अब क्या करें जी? अब ऐसा करते हैं, साइज रैंडम को क्या करें? साइज रैंडम, इसे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा रैंडमनेस आए। चलें, इसे 100 कर देते हैं। और साइज ओवर लाइफ जो है, ये यहां से हम प्रीसेट ओपन करेंगे, और ये वाला जो बिल्कुल स्ट्रेट कर्व है, ये हम ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद करते हैं, हम चले जाते हैं शेडिंग में, थोड़ा सा शेड पे काम हो जाए, और शेडिंग मास्टर को ओपन करते हैं। शेडिंग मास्टर में जाके ये जो हमारा शेडो फॉर मेन है, ठीक है, शेडो फॉर मेन, इसे ऑन कर लेते हैं। और अब चलते हैं फिजिक्स मास्टर में, क्योंकि फिजिक्स जो है ये इसमें खूबसूरती लेके आएगा। और मैं फिजिक्स मास्टर में जाके एयर में चलते हैं, और इसमें टर्बुलेंस फील्ड में जाके हम करेंगे, टर्बुलेंस फील्ड में हमारे पास इफेक्ट्स साइज, ठीक है, इफेक्ट्स पोजीशन को हम बढ़ा लेते हैं और 150 करते हैं, राइट, 150, ठीक है, 150, ठीक है। और फेड इन टाइम जो है, इसे हम कर लेंगे, थोड़ा सा कम करते हैं, इसे हम कर लेते हैं 0.1 करके देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा कर्व अब आ गया, ठीक है। तो ये ठीक है, और कम्प्लेक्सिटी को भी कम करते हैं, 1 कर दें, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी भी हमारी 1, राइट।
ओके जी, कंप्लेक्सिटी हमारी 1 हो गई एंड दैट्स इट। अब इसे चला के देखते हैं। राइट, अच्छा ये हमें थोड़ा सा इफेक्ट्स पोजीशन जो है ये हमारी कुछ ज्यादा हाइट पे जा रही है। राइट, इसे कंप्लेक्सिटी को हम कर देते हैं 1। राइट, मैंने कंट्रोल Z करके इसे वापस किया है। हाँ, नाउ इट्स ओके। हमसे कुछ गलत हुआ था। नाउ इट्स फिक्स्ड। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही जबरदस्त। एक काम ये करते हैं, रेंडर में जाके ना मोशन ब्लर को ऑन करते हैं। तो रेंडर में चलते हैं और यहाँ पे मोशन ब्लर ये वाला, ठीक है, और मोशन ब्लर को हम कर देंगे ऑन, ताकि आपको पता है ना कि मोशन जब मोशन में कोई चीज होती है उसे ब्लर कर दिया जाए तो वो नेचुरल लगती है। देखा है अब और कितना जबरदस्त इफेक्ट ये बन गया है। अच्छा, अब ईमीटर मास्टर में जाके ना वेलोसिटी को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसे मैं सबको बंद कर देता हूं और इसे भी बंद कर दें, शेडिंग को भी बंद कर दें और हम जाएंगे ईमीटर मास्टर में और यहाँ पे वेलोसिटी जो है इसे हम 100 से 30 कर देते हैं। नाइस। ओके जी, लुक, वाह, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा इसे और बेहतर करने के लिए एक काम यहाँ पे करते हैं, एक और इफेक्ट लेते हैं जिसका नाम है शार्पन। ठीक है, इसका नाम है शार्पन। शार्पन को हम लेते हैं और ब्लर एंड शार्पन इसे हम लेके ट्रैक करेंगे किस पे, इसी पर्टिकुलर पे, और शार्पन अमाउंट जो है नीचे से बढ़ा देते हैं। इसे देखें कितना जबरदस्त शार्प हो रहा है और इसे आप 100 कर देते हैं। वाह, लुक, अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे रुई के गाले जैसे उड़े होते हैं ना वो तकिए में से, और समथिंग लाइक दिस, और फिर उसके बाद ये हवा में तहलील हो रहे हैं और गायब हो रहे हैं, क्योंकि हमने इन्हें टाइम दिया है बर्थ टाइम। इसे पैदा होंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे। देखिए, पर्टिकुलर बर्थ टाइम हमने यहाँ पे सेट किया है और इसकी लाइफ हमने रखी है 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो ये तकरीबन 0.4 सेकेंड के बाद ये सारे के सारे गायब हो जाते हैं। तो चलें जी, ये हमारा एक बेहतरीन एनिमेशन रेडी हो गया है और अब आप क्या कर सकते हैं, और पूरे का पूरा ये मॉकअप हमारा रेडी हो गया। अब सिंपल आप क्या करें, मेन कंपोजिशन में आए और मेन कंपोजिशन में आने के बाद ये जो हमने लोगो एनिमेशन बनाई थी इसे उठा के यहां पे रख दें, और अब आप देखें यहां पे अब आप इसे प्ले करेंगे तो ये लें, सिंपल लोगो एनिमेशन, दैट्स इट। राइट, अब हमने क्या किया था, हमने एक मिनट, वीडियो हमारी कहां गई, वीडियो कहां है भाई, एक दफा वीडियो ट्राई करते हैं और देखते हैं। अब हमने सपोज कोई वर्डिंग लिखनी है और जिसमें हमने कहना है कि व्हाटएवर, लर्न मॉकअप्स, ज़िशान नईम, व्हाटएवर, यहाँ पे या लोगो का कोई टेक्स्ट हो या जो भी आप डालना चाहें, आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम एक सपोज हम एक और क्या करते हैं, एक और टेक्स्ट लेते हैं, एक और कंपोजिशन, और उसका हम नाम रख देते हैं टेक्स्ट
प्लेस होल्डर, टेक्स्ट प्लेस होल्डर, या फिर आप एक और काम करें, हेडिंग, हेडिंग प्लेस होल्डर। और यहां पे आप क्या करेंगे, एक अदद हेडिंग डालेंगे, एक और कंपोजिशन ले लें और इधर आप लिख दें टैग लाइन, टैग लाइन प्लेस होल्डर। लीजिए जी, दो हमने ले ली। अब हम क्या करेंगे, हेडिंग प्लेस होल्डर में हम क्या करेंगे, इसे डबल क्लिक करते हैं और यहां से डबल क्लिक कर लें और यहां पे हम लिखेंगे एक अदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट यहां पे लिख लेते हैं, सपोज यही लिख लेते हैं, लर्न मॉकअप्स। एंड मैं कंट्रोल ऑल्ट और होम का बटन दबा रहा हूं, इससे हमारा ये एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा, और कंट्रोल होम का बटन दबा रहा हूं, इससे ये सेंट्रली अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर रखूंगा यहां पे, और इसे एक एनिमेशन यहां पे देते हैं, ऑलमोस्ट जब यहां से दे देते हैं, चले यहां से ही देते हैं 0 से। और क्या करेंगे, एनिमेशन कौन सी देते हैं, ओके, अब ये करेंगे, यहां से इधर जाएंगे, एनिमेट में जाएंगे, इधर मैं करूंगा स्केल, और दोबारा एनिमेट में जाऊंगा और करूंगा ओपेसिटी, स्केल एंड ओपेसिटी। मैं क्या करने वाला हूं, स्केल को मैं करूंगा ऑलमोस्ट 0 और ओपेसिटी को भी कर दूंगा 0। यहां से जाऊंगा, रेंज सिलेक्टर 1 को ओपन करूंगा और यहां पे 0 सेकंड पे मैं एक ऑफसेट पे क्लिक करूंगा, और ऑलमोस्ट 1 सेकंड आगे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, ऑफसेट को बढ़ा दूंगा। तो ये देखें, एकदम से ये अपीयर हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अपीयर तो हो गया, इसे थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं, तो हम जाएंगे एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद हम जाएंगे शेप, शेप में हम जाएंगे रैंप अप, और रैंप अप करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का पॉप हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसे एक काम ये कर दें, जरा सा मैं इसे उठा के आगे लेके जा रहा हूं, जरा सा, और यहां से अच्छा एक चीज और यहां पे करते हैं कि हम आते हैं इस वाले पे, और ये जो इजी हाई है इसे मैं 100 कर देता हूं %, और इजी लो को मैं -100 कर देता हूं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, यूं। अच्छा, एक काम ये थोड़ा सा नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करते हैं यहां पे और इधर प्रेस करेंगे टी, ओपेसिटी, और ओपेसिटी बाद पहले यू प्रेस करते हैं, यू से ताकि जो की फ्रेम लगे हैं वो नजर आ जाए, शिफ्ट दबा के टी प्रेस करते हैं ताकि ओपेसिटी भी नजर आए। जहां पे ये की फ्रेम लगा हुआ है इस पे क्लिक करते हैं, इस पे, ताकि इसके ये टाइमलाइन इस पे आ जाए, और यहाँ पे ओपेसिटी पे 100% करेंगे और जरा सा पीछे जाएंगे, बिल्कुल जरा सा, एक फ्रेम तकरीबन पीछे जाके इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे, ताकि ये जो हल्का सा नजर आ रहा था अब वो नजर ना आए। ठीक है जी, ये हमारी एनिमेशन होगी हेडिंग की। अब जल्दी से जाते हैं एनिमेशन, जो टैग लाइन है हमारी, टैग लाइन दिस वन, इसे ओपन करते हैं, और ये भी खाली है। यहां पे हम क्या करेंगे, एक टैग लाइन कैसे देंगे, टैग लाइन हमारी क्या थी, बाय मोहम्मद जिशान, नहीं व्हाटएवर, जो भी लिखना चाहते हैं, टैग लाइन हाउ टू सेल, चलो ये लिखते हैं, इसे हम कर देंगे, ये पॉपिन फॉन्ट है, इसे मैं रेगुलर ले लेता हूं, रेगुलर लेते हैं और इसे थोड़ा छोटा भी करते हैं, इसे कंट्रोल ऑल्ट होम और कंट्रोल होम, ये सेंटर में आ जाएगा, और इसे उठा के थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे ताकि जहां पे हमारी लाइन है, हेडलाइंस है, वहां पे आ जाए।
ठीक है जी। और इसके ऊपर क्या करते हैं, एनिमेशन कौन सी देते हैं, चलें जी जल्दी से हम जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ एनिमेट पे जाते हैं। इधर हम पोजीशन और ओपेसिटी दो चीजें ले रहे हैं, पोजीशन एंड ओपेसिटी। और पोजीशन को मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा एंड ओपेसिटी को मैं 0 कर दूंगा। दोबारा रेंज सिलेक्टर में जाऊंगा, इधर मैं इसे जरा सा आगे थोड़ा सा बल्कि 1 पे रखते हैं जहां पे वो हमारा खत्म हुआ था लोगो, या इवन यहीं पे ही कर लेते हैं, हम सेट कर लेंगे खुद ही मैनुअली। अच्छा यहाँ पे हम रखते हैं और ऑफसेट पे एक की फ्रेम लगाएंगे, 1 सेकेंड आगे जाएंगे और इसे बढ़ाएंगे ताकि ये वापस आ जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा उधर हमने ट्रैकिंग यूज किया था, ट्रैक, इधर हम डिफरेंट एनिमेशन ले रहे हैं। चलें इट्स ओके, कोई बात नहीं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। अच्छा इसे हम जरा सा आगे करते हैं और वही काम करेंगे, चलें बल्कि ये ठीक है यहाँ पे, राइट। ओके जी, दोनों हमारे पास एनिमेशन आ गई। ओके अब क्या करना है, अब हम आएंगे अपने मेन कंपोजिशन में। मेन कंपोजिशन रेडी है और जैसे ही ये बढ़ रहा है तकरीबन 4 सेकंड पे, 4 सेकंड के ऊपर हम क्या करेंगे, हेडिंग अपनी लेके आते हैं और उसके बाद टैगलाइन का है, टैग 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 दिस वन, इसे भी उठा के यहाँ पे रखेंगे। अच्छा अब देखें यहाँ पे आ रहा है, हेडिंग हमारी अपेयर होनी चाहिए यहाँ पे, तो इससे उठा के यहाँ पे करते हैं। उसके बाद इसे उठाएं थोड़ा सा यहाँ पे रख दें, तो लाइक यहाँ पे ये दोनों चीजें आ जाए। चला के देखते हैं। राइट, ठीक है। अब इसका जाते हैं कहाँ गया हमारा हेडिंग। हेडिंग के जाके अगर कलर चेंज करना है तो जस्ट सिंपल कलर चेंज कर लें। पहले से सिलेक्ट करें एंड व्हाइट कर देते हैं, चलें जी, और दैट्स फाइन। ये लें जी, मेन पे आ गए और ये हमारी एनिमेशन बन गई। लर्न मॉकअप्स। अच्छा अब असल जादू क्या है, ये मॉकअप मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है, मॉकअप मेरा क्रिएट हो गया है। अब मुझे करना क्या है, सपोज ये मॉकअप मैंने सेल कर दिया, ठीक है, ये मॉकअप मैंने सेल कर दिया। अब देखें कस्टमर इसे किस तरह से अपना बना सकता है, आपका कस्टमर इसे कैसे अपना बना सकता है। एक और चीज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और वो क्या है जी, वो ये है कि हम इसमें एक म्यूजिक भी ऐड कर देते हैं। म्यूजिक कौन सा था जी, अच्छा जी, ओके, आई थिंक दिस वन, इसे मैं उठा लेता हूं और यहाँ पे डालते हैं और इसे उठा के मैं यहाँ पे डालता हूं। अब आप देखें कि ये देखें म्यूजिक आपने 10 सेकंड का मैंने लिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब हमें सिंक करना होता है म्यूजिक के साथ अपनी एनिमेशन को। अब आप देखेंगे आवाज
आवाज आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे उठा के यहां पे रखते हैं ताकि अब हमारा सिंक हो जाएगा वॉइस के साथ। राइट, आया मजा? ओके जी, अब क्या करना है, अब सपोज हमने बेच दिया इसे और आपके क्लाइंट ने इसे खरीद लिया। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट सिंपली देखें, मैजिक चेक करें। क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट देखेगा यहां पे लोगो प्लेस होल्डर कहां है, ठीक है, लोगो प्लेस होल्डर। वो जाएगा, डबल क्लिक करेगा, लोगो प्लेस होल्डर में देखेगा ये बना हुआ है ये लोगो। वो क्या करेगा, वो अपना लोगो पकड़ेगा, ठीक है, अपना लोगो लेगा, जस्ट इसे रिप्लेस करेगा। सपोज मैं कहता हूं कि डिजिटल फ्लेयर का एक लोगो ले लेते हैं, इसे उठा के यहां पे इंपोर्ट करते हैं और इसे मैं उठा के यहां पे ले आता हूं, ठीक है, और ऊपर वाली लेयर को मैं हाइड कर देता हूं और ये वाला जो लोगो है इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, शिफ्ट दबा के यहां पे, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, ये लोगो कोई ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा, पिक्सेलेट हो रहा है, मैं इसे डिलीट करता हूं। देखते हैं हमारे पास कोई और लोगो है, ये सही है, ये ले जी, ये बड़ा है जरा, इसे मैं छोटा करूंगा शिफ्ट दबा के और दैट्स इट। मैंने क्या किया, सिर्फ अपना लोगो उठा के यहां पे प्लेस किया, पीएनजी फाइल, और तो कुछ नहीं किया ना। अब आप देखें, जाएं मेन पे एंड बूम, जी आया समझ, है मजे की चीज। देखा ना, ये काम करना है आपने। अब आपके इस तरह से मॉकअप्स जब रेडी हो जाएंगे तो फिर आप रेडी हैं किस काम के लिए, टेम्पलेट मार्केट में सेल करने के लिए, प्लस फाइवर पे अपना पोर्टफोलियो बना के अपने कदम जमाने के लिए, ठीक है, अपना कदम जमाने के लिए। चले जी, ये रेंडर हो जाए एक दफा, फिर मैं आपको फाइनल रेंडर दिखाता हूं। और एक चीज शायद इसमें मैंने और की थी, वो थी रे। पे है कि बहुत तेजी से ये आता है और हमें शुरू में नजर ही नहीं आ रहा कि हमारा लोगो जो है वो कहाँ है। उसकी वजह ये है कि हमारा लोगो एनिमेशन और ये है हमारी हेडिंग, ये लोगो एनिमेशन, और ये क्या है, दिस वन, हमारा लोगो हमें नजर आना चाहिए। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे लोगो एनिमेशन में, और ये देखें हम इसे अनहाइड करना भूल गए हैं, ठीक है, हाइड किया हुआ था हमने, ये हम भूल गए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लोगो नजर नहीं आ रहा। अब देखें, लीजिए। अच्छा, अब एक काम ये कर लेते हैं जल्दी से, एक छोटा सा इफेक्ट और बता देता हूं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीजों को एडजस्ट करना मुझे चाहिए, और वो ये कि ये मॉकअप बहुत ही अलग से लग रहा है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान गैप है, उसे सेट कर लेते हैं। दोनों को सेट करते हैं, पी प्रेस करते हैं पोजीशन, और इसे थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा और इस वाले को थोड़ा सा ऊपर करूंगा, दैट्स फाइन। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, वो ये कि जल्दी से एक एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं,
लेयर में जाके एडजस्टमेंट लेयर ऑन द टॉप, और यहां पे मैं फाइन करूंगा रे, सीसी लाइट रे, और इसे मैं ड्रॉप कर दूंगा एडजस्टमेंट लेयर पे। और अब आप देखें कि जब ये म्यूजिक आ रहा है ना जूम करके, ये वाला, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये देखिए इसमें लाइटिंग है, लाइटिंग इफेक्ट, हम इसे रखेंगे यहां पे, बल्कि इसे थोड़ा सा यहां पे रखते हैं, रेडियस बढ़ाते हैं लाइटिंग का, और इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी और, ओके सॉरी, पहले हमें यहां पे रखना है, यहां पे। अब हम देखें हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, इसे मैं रीसेट कर रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि ये जब इधर होगा तो एक बहुत ही जबरदस्त लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे रखेंगे, इस लाइटिंग इफेक्ट को यहां पे, ठीक है, इस वाले डॉट को पकड़ के, और यहां पे आके 7 पे आके हम ये वाला जो सेंटर है इस पे की फ्रेम लगाएंगे। एट द एंड हम क्या करेंगे, इसे उठा के ऑलमोस्ट यहां छोड़ देंगे, ठीक है। जिस जिस चीज के ऊपर से गुजरेगा वहां पे एक लाइटिंग इफेक्ट डालेगा। अब देखें कि कैसी मजे की एनिमेशन बनेगी। लेट मी चेक कि हमने क्या गलती की है। यू प्रेस करते हैं और देखते हैं कि लाइटिंग इफेक्ट नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह है। वेल, हम जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इधर जाते हैं और रेडियस को जरा बढ़ा के देखते हैं। ओके, सॉफ्टनेस, रैप सॉफ्टनेस को भी बढ़ा देते हैं, नॉट टू मच, और इंटेंसिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बहुत ज्यादा हो गई है ये। ओके, आई थिंक 100 इज ओके, और रैप को भी हम, ठीक है, और इंटेंसिटी को, दैट्स इट। चले अब देखते हैं। अच्छा, एक काम ये करें, जब ये अपेयर हो जाता है यहाँ पे, ये देखिए टेक्स्ट अपेयर हो रहा है ऑलमोस्ट 8 पे, तो इसे भी हम यहीं पे रखते हैं ताकि ये बेहतर नजर आए, और इसे क्लिक करके इजी ईज कर देंगे F9 प्रेस करके। ओके, ये अच्छा, एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब हम ये करते हैं तो आप देखें कि इसकी पोजीशन आगे है, खाली जगह पे है, तो जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक काम ये करते हैं, यहां पे रखते हैं और इसे ले जाते हैं इस कॉर्नर पे, और जब ये इधर आए तो हम इसे करते हैं इस कॉर्नर पे, जरा डायगोनल वे में जाते हैं, और नीचे वाले को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ वाले को इधर आने के बाद हम क्या करेंगे, कहाँ चला गया भाई,
राइट, यहाँ आने के बाद हम इसे उठाएंगे और यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, इधर समथिंग। अब ट्राई करते हैं। हल्की सी चिंगारी सी आ रही है, that's it, right। चलें जी, तो ये था जी लेक्चर आज का, और उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे भी दूसरे लेक्चर का टाइम हो रहा है। यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और अब आपको सिखा दिया गया है 2 चीजें। अच्छा, अब याद रखें कि एक तो आपको पता है कि हमारा एडवांस लेवल शुरू हो रहा है, और जो लोग उससे ज्वाइन करना चाहते हैं वो फौरी तौर पे कर लें। उन लोगों के लिए अगर आप एडवांस चीजें सीखना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, बल्कि आपने शायद उसका प्रोमो भी देखा होगा, हमारा जो डेमो सेशन जो एडवांस के लिए मैंने एक प्रोमो बनाया था, अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो सर्टेनली आपको अंदाजा होगा कि एडवांस में क्या कुछ होने वाला है। तो वो तमाम लोग एक्टिव हो जाएं जिन्होंने और ज्यादा सीखना है और इससे जो है अपना कैरियर इसमें बनाना है, उन लोगों के लिए तो ये जबरदस्त है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि किस तरह से सिनेमैटिक इफेक्ट्स और वॉइस ओवर वगैरह इन तरह की चीजें हम करने वाले हैं। और साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं, this one. Yeah. तो ये था जी हमारे एडवांस का प्रोमो। तो बहरहाल जस्ट फॉर दोस्त जो कि एडवांस लेवल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत आगे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि एडवांस हमारा 2 मंथ्स का होता है, बहुत डिटेल में काम किया जाता है,
और बहुत सारी चीजें उसमें नई होंगी और वो हम करना सीखेंगे। तो खैर एडवांस हमारा आज का टॉपिक नहीं है, जस्ट क्योंकि आने वाला है नेक्स्ट वीक में इसे हम लॉन्च कर रहे हैं और मेरा ख्याल है एक आध दिन के अंदर, शायद कल जो है एडवांस का डेमो भी हो और उसमें आप देखेंगे कि क्या कुछ नया आ रहा है एडवांस में। तो चले जी, यहाँ पे मैं साइन ऑफ करता हूँ। दुआओं में याद रखें, काम करते रहें। व्हाट्सएप के ऊपर डेफिनेटली आपका मेरा राब्ता रहेगा। जो काम आपके जिम्मे लगाया है उसे कंप्लीट करें। 15 एनिमेशन से स्टार्ट करना है, आपने लोगो एनिमेशन से स्टार्ट लें। उसके बाद आप इसी तरह जिस सर्विस के ऊपर हाथ रखेंगे उसी की आपने पोर्टफोलियो क्रिएट करते जाना है और काम करते जाना है। ये अब आपका मेन जो है वो विजन होना चाहिए अगर इस फील्ड में कैरियर बनाना है तो। इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है बेटा, बहुत पोटेंशियल है, मेरी बात याद रखें। बहुत अच्छी अर्निंग है इसके अंदर। तो सिर्फ मेहनत करनी है, काम करना है और दैट्स इट। ठीक है, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।